आते हैं अपन कौन सी प्रश्नावली पे, प्रश्नावली 2.1 पर अपन आते हैं। ठीक है, अब इसमें पहला सवाल क्या है हमारा, साइन इनवर्स -1/2। अब आपको क्या देखना है, साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है, मतलब इसका जो प्रांत होता, सॉरी परिसर होता है, वो किसके बीच में होता है, -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। तो हमें देखो इसका परिसर क्या होता है, पहले दिमाग में, -π/2 से और +π/2। तो ये जो -1/2 वाला मान आया है तुमको, है ना, तो सबसे पहले क्या करो, चलो इसको y बराबर मान लो, या कुछ ये साइन इनवर्स लिखा, ये अपन ने कर दिया -1/2। साइन में किसका होता है मान, साइन 30 का होता है, और 30 को 30 ने लिखते हुए अपन चाहे तो क्या लिख सकते हैं, अब ये देखो एक और बात, -1/2 और भी जगह मान है उस साइन के, लेकिन हमको किसके बीच में चाहिए मान इसका, -90 से +90 के बीच में मान चाहिए। अब बताओ, ये चतुर्थांश होता है, ऊपर प्लस थीटा, नीचे ये 90 -90 प्लस 180 -180 प्लस, ठीक है, तो है ना, ये हो अपना, और 3 अब अपने को क्या है, किस में चाहिए मान इसका, -90 से +90, मतलब 90 डिग्री ये है, -90 मान लो यहाँ पे, मतलब अपने को ये वाला मान के अंदर चाहिए इसका मान। तो क्या होगा बताओ, हम क्या कर देंगे इसमें कि साइन साइन थीटा जो रहता है उसको हम लिख सकते हैं क्या, देखो ये चतुर्थांश ये वाला, तो साइन -थीटा बराबर, देखो ऊपर π/2 तो नीचे -π/2, ये 90 डिग्री है ना, तो नीचे क्या जाएगा -90। तो कोई सा भी मान चाहिए वो काय में चाहिएगा, या तो ये इसमें चाहिएगा या फिर इस वाले में चाहिएगा, तो यहाँ पे क्या है -90 है, तो क्या हो जाएगा ये, इसको कह देंगे अपन साइन थीटा जो रहता है वो इसका मान क्या होता है, साइन थीटा। तो ये साइन इनवर्स ऐसा कैसा ही, और जैसे ही साइन इसको माइनस हटेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, ये माइनस अंदर आ जाएगा, आ गया, ये साइन से साइन कट गया, आंसर क्या है इसका, -π/6। और देखो अगला सवाल है अपना cos इनवर्स √3/2। तो बताओ ये cos इनवर्स है, ये तो तुम कर दो, √3/2 का मान क्या होता है, cos में 0.1/2, cos 60 का ही होता है, तो cos क्या लिखोगे उसको, cos π/30 के π/6 का होता है, π/6 का होता है, और उसको काट देना, आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि अपन बात करते हैं इसका, ये 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न क्या है भाई, cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2 किसका होता है मान, क्या किसका होता है, π/3 का, ये माइनस हटाना अपने को। अब बताओ ये π/3 जो है इसका रेंज क्या होती है, बताओ इसका मान क्या होता है, इसका रेंज क्या होती है, 0 से, अपन ने पढ़ा ना अभी, देखो उसमें टेबल में कि cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, तो इसका जो भी मान 0 से π, मतलब ये 0 डिग्री और ये π, इसका जो भी मान आएगा वो किसके बीच में होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। तो इसमें क्या पढ़ा अपन ने, ये तो सब प्लस होते हैं, माइनस कहाँ होता है, यहाँ माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे कि -cos थीटा जो रहता है उसको लिख सकते हैं cos 180 थीटा, -cos थीटा किसके बराबर होता है, cos 180 थीटा के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, ये cos इनवर्स और ये cos करेंगे और ये माइनस अंदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 180 थीटा हो जाएगा, cos से cos, यहाँ एलसीएम ले लो, क्या आएगा एलसीएम, 3π -π, तो आंसर आ जाएगा 2π/, है ना। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्या, चतुर्थांश क्या होता है भाई, ये x अक्ष होता है और ये होता है y अक्ष। कोई भी रेखा खींचेंगे तो यहाँ पे वो थीटा बनाएगी कोण, तो यहाँ होता है प्लस का थीटा, और अगर इधर की बात करें तो ये 90 से कम होता है तो इसको कहते हैं 90 - थीटा। 90 से ज्यादा रहता है तो क्या बोलते हैं उसको, 90 + थीटा। 180 से कम रहता है तो उसको 180 - थीटा। यहाँ जो रेखा रहेगी उसके दो नाम रहेंगे, यहाँ तो उसको लिख सकते हैं अपन 180 प्लस, 270 से कम है तो उसको लिख सकते 270 - थीटा। यहाँ जो रेखा रहेगी ये वाला जो कोण रहेगा उसको क्या कर सकते हैं अपन,
या तो लिख सकते हैं 270 प्लस थीटा, या फिर उसको लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा। ऊपर प्लस थीटा रहेगा तो नीचे माइनस थीटा अपन उसको कहेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसमें सभी काय के होते हैं, यहाँ सभी अवयव मतलब सभी त्रिकोणमितीय फलन जो रहेंगे वो काय के रहेंगे, प्लस के रहेंगे। इसका से नाम क्या है, द्वितीय चतुर्थांश। और द्वितीय को इंग्लिश में कहते क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड में पहला अक्षर क्या है, तो इस वाले में साइन, और साइन का उल्टा कोसेक प्लस का रहता है, दोनों प्लस के रहते हैं, बाकी सब काय के होते हैं। अब इसको कहते हैं हिंदी में तृतीय चतुर्थांश। और तृतीय का इंग्लिश में वर्ड क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थर्ड। और थर्ड का पहला अक्षर क्या होता है, तो टी से क्या याद रखना आपको, 10, और 10 का उल्टा होता है कॉट। ये दोनों काय के होंगे, प्लस के होंगे, बाकी सब काय के हो जाएंगे माइनस के। अब बताओ साइन कोसेक किसने ले लिया, 10 कॉट, इसमें बचा कौन, तो कोस और सेक जो रहता है यहाँ काय का होता है, प्लस का रहता है। ओके, अब बात करें फॉर्मूले की, तो ये अप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान देना। अगर आया मान लो कोस 180 प्लस थीटा, तो आप देखो कोस, एक और बात ये समझने से पहले कुछ चीजें और है वो समझते हैं। पहले हमें यहाँ पे दो प्रकार के कोण दिखे हैं। पहला दिखा है 90 प्लस माइनस थीटा, एक दिखा है 270 प्लस माइनस थीटा, एक दिखा अपने को 360, एक प्लस और माइनस, देखो यहाँ 360 प्लस यहाँ दिखा, माइनस वहां दिखा, और एक दिखा अपने को क्या 180 प्लस माइनस थीटा। ये दो प्रकार के कोण दिखे। ये 18 और 36 ये वाला जो है इसे अपन मान लेते हैं सम अनुपात मान लेते हैं, और ये क्या है, विषम। तो ये 90 और 270 में क्या होता है भाई, इनमें होता है साइन का क्या हो जाता है, साइन का हो जाता है कोस, कोस का हो जाता है साइन। 10 का क्या हो जाता है, 10 का हो जाता है कोट, कोट का हो जाएगा 10, और कोसेक का हो जाता है क्या, सेक, और सेक का हो जाता है क्या, कोसेक। ऐसे ही इधर की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता। अब जैसे कि बात करें फॉर्मूले की, मान लो आ गया 10 180 माइनस थीटा, तो बिल्कुल 10 आया है ना, तो 180 दिखा है तो कोई बदलाव नहीं। 10 का क्या रहेगा, बस चिन्ह देखना है, तो 180 माइनस यहाँ पे आ जाओ। 180 माइनस काय में है, द्वितीय में, और द्वितीय में कौन प्लस का होता है, साइन और कोसेक प्लस का होता है, 10 में है तो ये ओके। मान लिया जाए ये आ गया, मान लो कोसेक 360 प्लस थीटा आ गया, तो 360 दिखा है तो कोसेक का क्या रहेगा, कोसेक थीटा आएगा, प्लस का माइनस का। 360 प्लस काय में आ रहा है, प्रथम में, प्रथम में क्या रहता है, सब प्लस के होते हैं। मान लो ये आ गया, मान लो सेक आ गया कि सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक आया है 90 दिखा, तो 90 में सेक का क्या हो जाएगा, क्या लिखा मैंने, 90 में सेक का कोसेक, कोसेक का, तो सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। काय का, प्लस का माइनस का, 90 प्लस, तो साइन और कोसेक काय का होता है, प्लस का। आपको ये नहीं देखना है कि आया काय में है, आपको देखना है सवाल काय में, सवाल काय में है, सेक में, तो सेक में क्या होता है, माइनस, तो इसका उत्तर काय में आएगा ये। अब आपने जैसे कि अब इससे पहले वाले सवाल में अपन ने पढ़ा, ये इससे पहले वाले सवाल में अपन ने क्या पढ़ा, ये माइनस कोस थीटा है ना, ये माइनस कोस थीटा। अब कोस का रेंज काय में होती है, कोस की रेंज काय में होती है, कोस की रेंज होती है क्या, 0 से पाई। अब 0 डिग्री कहाँ पे है, तो देखो 0 डिग्री कहाँ पे है, तो 0 डिग्री ये है, 0 डिग्री से पाई मतलब ये इस वाले में, यहाँ तो सब प्लस के होते हैं, और इसमें कौन प्लस का होता है, साइन और कोसेक। कोस तो काय करेगा, माइनस करेगा, तो हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पे इसको क्या करा अपन ने कि -1/2 है ना, तो माइनस लिखा, और ये cos π/2 इसका मान लिख दिया, ये माइनस में है, तो जैसे माइनस को क्या करेंगे, लगाया फार्मूला अपन ने, क्या लगाया, ये माइनस कोस थीटा जो रहता है, ये माइनस कोस थीटा को अगर कोस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये कोस इनवर्स, और इसको लिख देंगे क्या अपन, कोस। 180 को कहते क्या है, पाई, थीटा कौन है, तो कोस से कोस कट जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 3, तो 3 पाई माइनस पाई, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 पाई/3। ये होगा हमारा इसका आंसर। मान लो ये प्रश्न आ गया, क्या आया, 10 इनवर्स -1। तो सबसे पहले देखो 10 की रेंज क्या होती है, बताओ 10 की रेंज क्या होती है, 10 की रेंज होती है -π/2 से प्लस का π/2, ये होता है। तो पहले रेंज को देखना है। अब -π/2 कहाँ देता है, तो देखो आप, ये चतुर्थांश है, ये 90 डिग्री है, तो 90 के उल्टी दिशा में
माइनस पाई बाय टू यहाँ भी हो सकता, मतलब इसको माइनस पाई बाय टू भी बोल सकते हैं अपन। तो ये माइनस पाई बाय टू मतलब ये इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं अपन, ये वाला हिस्सा होगा जो भी होगा। तो देखो करते हैं, तो ये टेन इनवर्स -1 है। अब इसकी रेंज क्या होती है भाई, -90 से +90 के बीच होगी। तो क्या करेंगे, टेन इनवर्स और क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। एक किसका होता है मान, tan 45 का होता है ना। अब बताओ -10 काहे में होता है, -10 थीटा बराबर, या तो काहे में देखना है -10 थीटा, मतलब यहां तो पहले में देखेंगे पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू, ये वाले में, तो इसमें तो सब प्लस के होते हैं, बचा कौन, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, हाँ तो इसको लिखेंगे अपन क्या, -10 थीटा बराबर लिख देंगे इसको 10 यानी माइनस लिख देंगे। क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 10 -45 डिग्री, 10 से 10 कट जाएगा और -45 डिग्री को कहते क्या है, ये हो गया हमारा आंसर।